A member ABCD is subjected to point load P1, P2, P3 and P4 as shown in figure. The force P2 necessary for equilibrium if P1 is equals to 10 kilonewton, P3 is equals to 40 kilonewton and P4 is equals to 16 kilonewton. Taking modulus of elasticity as 2.05 into 10 to the power 5 Newton per mm square. डिटरमाइन द टोटल एलोंगेशन ऑफ द मेंबर. मुझे ये डायग्राम दे रखा है. इस डायग्राम में ए बी दे रखा है. ये 25 mm इसका डायमीटर दे रखा है और इसकी 1000 mm इसकी लेंथ दे रखी है. सिमिलरली ये जो है BC सेक्शन है, इस BC सेक्शन के लिए मुझे ये जो लोड दे रखा है डेट इज P2 इस तरफ लग रहा है, मतलब कंप्रेसिव प्रॉपर्टी है P2, और जो P3 लग रहा है वो है कंप्रेसिव. ठीक है, तो कंप्रेसिव लोड है दोनों P2 एंड P3 इस मेंबर BC में. इसका डायमीटर दे रखा है 50, ये भी mm में है क्योंकि ये mm में दे रखा है, और ये जो लेंथ है डेट इज 600 mm. सिमिलरली CD जो मेंबर दे रखा है, इस CD मेंबर का डायमीटर दे रखा है 30 mm और इसकी लेंथ दे रखी है 800 mm. और फाइनली जो इस पे लोड लग रहा है जो एट द एंड है एट सरफेस D पर, डेट इज P4. ओके, और हमसे टोटल एलोंगेशन पूछा गया है. तो टोटल एलोंगेशन के लिए पहले AB का एलोंगेशन डिटरमाइन करना पड़ेगा, फिर BC का एलोंगेशन डिटरमाइन करना पड़ेगा, फिर CD का एलोंगेशन डिटरमाइन करना पड़ेगा. इन तीनों के एलोंगेशन डिटरमाइन करने के बाद इन तीनों का सम करना पड़ेगा. उसके बाद हमें पता चलेगा कि फाइनली एलोंगेशन कितना हुआ है. अब सबसे पहले देखिए कि इसमें P1 लोड मुझे दे रखा है. तो गिवन में दे रखा है P1 इज इक्वल्स टू 10 किलो न्यूटन. दूसरा मुझे दे रखा है P3 इज इक्वल्स टू 40 किलो न्यूटन. तीसरा दे रखा है P4 इज इक्वल्स टू 16 किलो न्यूटन. अगर ये तीन लोड मुझे दे रखे हैं तो मुझे इसमें P2 की वैल्यू नहीं दे रखी. तो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर मैं देखूं तो सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मस्ट बी 0 होने चाहिए, तभी वो इक्विलिब्रियम में होगा. तो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में P1 है टेंसाइल, तो मैं मान करके चल रहा हूं कि ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स डेट इज पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स मैं मान रहा हूं डेट इज नेगेटिव. क्लियर? तो अगर P1 इस डायरेक्शन में लग रहा है तो P1 मैंने मान लिया पॉजिटिव है, दिस इज P1 पॉजिटिव हो गया. अब P2 इस डायरेक्शन में लग रहा है तो P2 लगेगा नेगेटिव, तो P2 नेगेटिव हो गया. सिमिलरली P3 इस डायरेक्शन में लग रहा है तो मैंने P3 को पॉजिटिव ले लिया, और P4 इस डायरेक्शन में लग रहा है तो मैंने इसे क्या ले लिया, नेगेटिव. इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि हम ये जानते हैं इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल्स टू 0. राइट? P1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, डेट इज 10 किलो न्यूटन, माइनस P2 की वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है, प्लस P3 की वैल्यू है 40 किलो न्यूटन, माइनस P4 की वैल्यू दे रखी है 16 किलो न्यूटन. इज इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूं मैं इसे. यहां से अगर मैं P1 की वैल्यू P2 की वैल्यू अगर मैं डिटरमाइन करूं तो दिस इज P2 इज इक्वल्स टू, देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 10 प्लस 40, दिस इज 50 में से 16 गया मीन्स 34. तो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, -34. -34 माइनस किस डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, इस डायरेक्शन को. ठीक है, तो सही बात है, P2 किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में. तो मैं इसे क्या बोल सकता हूं कि P2 इज इक्वल्स टू 34 किलो न्यूटन. दिस इज P2 लोड. राइट? P2 अपन ने कैलकुलेट कर लिया. अब मेरे पास सारे लोड आ गए. अब मैं इंडिविजुअल हर एक मेंबर को कैलकुलेट करूंगा, उस पर लोड कैलकुलेट करूंगा और उसका फ्री बॉडी डायग्राम डिनोट कर दूंगा. तो मैं सबसे पहले ले रहा हूं मेंबर AB मेंबर का डायमीटर दे रखा है 25 mm, इसकी लेंथ दे रखी है 1000 mm. ठीक है, लोड P1 इस डायरेक्शन में, P2 अपन सारे इस डायरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे. तो मैं यही डायग्राम पे लिख देता हूं इन सारे लोड की वैल्यू. देखो P1 की वैल्यू दे रखी है 10 किलो न्यूटन. ठीक है, इधर P2 है, P2 की वैल्यू दे रखी है, P2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, दिस इज कैलकुलेटेड बाय 34 किलो न्यूटन P2. P3 की वैल्यू
न्यूमेरिकल में दे रखी है डेट इज 40 किलो न्यूटन एंड P4 की वैल्यू दे रखी है 16 किलो न्यूटन। क्लियर? तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मेंबर ए बी, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मेंबर ए बी। ए बी का फ्री बॉडी डायग्राम क्या बोलता है? ये है लेंथ, इस मेंबर पर इस डायरेक्शन में जो लोड लग रहा है डेट इज P1, और P1 कितना है? दिस इज P1, P1 की वैल्यू है 10 किलो न्यूटन। ओके, इसका डायमीटर जो दे रखा है डेट इज 25 mm, 25 mm। इसके ये जो लोड लग रहा है सेकंड लोड, ये अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो, अब अपन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे टेंसाइल और कंप्रेसिव प्रॉपर्टी के बेस पर। तो टेंसाइल के लिए देखो, ए बी मेंबर के ऊपर, ए बी मेंबर के ऊपर ये जो लोड है डेट इज अ टेंसाइल, और ये जो P3 है डेट इज कंप्रेसिव, और P4 है टेंसाइल। तो टेंसाइल को अपन क्या लेना है? पॉजिटिव, और कंप्रेसिव को क्या लेना है? नेगेटिव। ठीक है, लोड की प्रॉपर्टी। तो टेंसाइल कितना हो गया? टेंसाइल है 34, तो दिस इज पॉजिटिव। और कंप्रेसिव कितना हो गया इस ए बी मेंबर पे? ये है कंप्रेसिव, कंप्रेसिव मतलब P3 कितना हो गया? 40। तो 34 पॉजिटिव है, 40 नेगेटिव है, तो यहाँ बच गया -6। ठीक, अब इधर ये है टेंसाइल, टेंसाइल कितना है? 16। तो 16 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 किलो न्यूटन। तो इसे 10 किलो न्यूटन कैसा आया? पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब टेंसाइल है। तो मैं इसे कैलकुलेट करके लिख रहा हूं, ये है लोड। इस लोड पे पहले अपन लिखते हैं 34 पॉजिटिव है, -40 नेगेटिव है, +16 पॉजिटिव है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि ये 10 किलो न्यूटन का लोड निकल के आ रहा है। ये जो 10 किलो न्यूटन है, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है मतलब इट विल बी टेंसाइल। मैंने इसे लिख दिया 10 किलो न्यूटन। इस मेंबर की लेंथ कितनी दे रखी है? डेट इज 1000 mm, राइट। तो ये मैंने, अब मैं इस वाले मेंबर के अकॉर्डिंग, ये मैं फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं अब यहाँ पे डिटरमाइन करूंगा कि इसका चेंज इन लेंथ कितना कैलकुलेट होकर के आया। ठीक, कि चेंज इन लेंथ इन ए बी बराबर कितना हो जाएगा? P1 लोड इंटू L चेंज इन लेंथ अपॉन एरिया A1 इंटू E। ठीक, यहां से देखिए डेल्टा L ए बी इज इक्वल्स टू P1 कितना दे रखा है? 10 किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज करूंगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं, इंटू L1 कितना दे रखा है? 1000 mm, मैंने 1000 रखा, अपॉन एरिया कितना दे रखा है? π/4 इंटू डी, डायमीटर कितना है? 25 mm, तो मैं लिख रहा हूँ 25 का स्क्वायर इंटू ई की वैल्यू कितनी है? 2.05 इंटू 10⁵। ओके, कितना हो गया ये? 4 इंटू 10⁻, इन सब का मल्टीप्लाई करूंगा तो 10⁻7 हो गया। 4 ये ऊपर चला गया, पाई की वैल्यू रख रहा हूँ 3.14 इंटू 25 का स्क्वायर होता है 625, 2.05 इंटू 10⁵। ठीक है, इसे कैलकुलेट करूंगा तो ये 10⁵ से ये कट गया, यहाँ पे आएगी 10⁻², और इन सब का मल्टीप्लाई करूंगा, इधर 4 से डिवाइड दूंगा, मतलब 400 से डिवाइड दूंगा। मेरे पास चेंज इन लेंथ कैलकुलेट होकर के कितनी आ रही है? ए बी इज इक्वल्स टू 0.099। ओके, यह एलोंगेशन, यानी इतनी लेंथ बढ़ रही है, राइट। ये पॉजिटिव आया इसलिए मैंने इसे लिख दिया एलोंगेशन। अब मैं लगाऊंगा फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मेंबर बीसी। बीसी मेंबर का डायग्राम देखिए जरा। देखो ये है बीसी, इस बीसी में देखो, दिस इज बीसी,
BC में ये टेंसाइल है 10 किलो न्यूटन और कंप्रेसिव कितना है 34 किलो न्यूटन। तो B वाली सरफेस पे कितना आएगा, कंप्रेसिव आएगा 24 किलो न्यूटन। सिमिलरली यहाँ पर देखो C सरफेस पर 40 किलो न्यूटन कंप्रेसिव है और 16 किलो न्यूटन टेंसाइल है। तो कंप्रेसिव में से मैं टेंसाइल माइनस कर दूंगा, मेरे पास कितना बचेगा, दिस इज 24 किलो न्यूटन। तो मुझे ये पता है कि 24 किलो न्यूटन इस पे कंप्रेसिव आएगा लोड। ठीक है, इसका डायमीटर 50 mm दे रखा है, इसकी लेंथ 600 mm दे रखी है। ठीक है, इसका डायग्राम देखिए, दिस इज BC मेंबर। इस BC मेंबर पर जो लोड लग रहा है डेट इज अ कंप्रेसिव, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, दिस इज मैग्नीट्यूड 40 - 16। ठीक है, कितना आ गया 24 किलो न्यूटन। सिमिलरली यहाँ पर कितना आ जाएगा 34 - 10, दिस इज इक्वल्स टू 24 किलो न्यूटन। ध्यान देना, यहाँ पर मैंने पॉजिटिव साइन इसलिए लिया है क्योंकि ये कंप्रेसिव आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूं, कैलकुलेट करके देखूं, टेंसाइल को पॉजिटिव लेते हैं, टेंसाइल पॉजिटिव लिया जाता है, कंप्रेसिव नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, तो इस बेस से देखोगे तो यहाँ पे -24 आना चाहिए। तो इस -24 का मतलब क्या है, माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है, माइनस साइन ये डिनोट कर रहा है कि ये कंप्रेसिव है, इसलिए मैंने कंप्रेसिव साइन लगा दिया और यहाँ से माइनस हटा दिया, तो ये यहाँ पे कितना आ गया 24 पॉजिटिव। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हुआ, यहाँ पर ये होना चाहिए था 16 - 40, तो यहाँ पे -24 आता। तो इस माइनस का मतलब है कि ये कंप्रेसिव नेचर का है, कंप्रेसिव है तो मैंने कंप्रेसिव का साइन लगा दिया और यहाँ पे लिख दिया 24। ठीक है, तो नेगेटिव साइन किस चीज को डिनोट कर रहा है, कंप्रेसिव को, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आया, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये डायरेक्शन इसकी चेंज कर दी, कंप्रेसिव लगा दिया। और इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, इसकी लेंथ दे रखी है 600 mm। इसका डायमीटर कितना दे रखा है, डेट इज अ 50 mm। राइट, मैं इसे लिख रहा हूं डेल्टा L, दिस इज BC मेंबर, BC इज इक्वल्स टू, लोड कितना हो गया 24 इंटू 1000, किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज करूंगा, इंटू L कितना है, लेंथ PL/AE के अकॉर्डिंग, लोड यही वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं जो मैंने यहाँ पे लगाया था, PL/AE। तो लोड मुझे आ गया 24 इंटू 1000, L लेंथ मुझे कितनी दे रखी है 600 mm में है, अपॉन A एरिया, एरिया के लिए मैं लिख रहा हूँ π/4 इंटू D, डायमीटर दे रखा है 50 का स्क्वायर, इंटू E की वैल्यू दे रखी है 2.05 इंटू 10⁵ जब इसे मैं कैलकुलेट करूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी, देखो लोड के आगे अगर मैं नेगेटिव लगाता हूं, लोड के आगे अगर मैं नेगेटिव लगाता हूं तो इस नेगेटिव का मतलब है ये कॉन्ट्रैक्शन, तो ये तो मुझे पता है कि ये कॉन्ट्रैक्शन में है। ठीक है, मैं इसे क्या लिख लूंगा 0.036, दिस इज कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन यानी ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो दिस इज mm। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब मैं बना रहा हूं FBD फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मेंबर, कौन सा है, मेंबर है मेरे पास CD। तो CD मेंबर के लिए मैं देखूं तो CD मेंबर पे चलो, CD मेंबर में क्या दे रखा है, ये CD मेंबर, इसका डायमीटर दे रखा है 30 mm और इसका लेंथ दे रखी है 800 mm। इस पर देखिए टेंसाइल लोड लग रहा है 10 किलो न्यूटन, मतलब ये हो गया पॉजिटिव, कंप्रेसिव लोड लग रहा है कितना 34 किलो न्यूटन, तो ये हो गया नेगेटिव। तो 10 - 34 24 न्यूटन बचेगा, डेट इज अ कंप्रेसिव। 40 किलो न्यूटन इस CD मेंबर पर टेंसाइल लग रहा है, तो 24 ये नेगेटिव है और प्लस 40 ये कैसा है टेंसाइल, तो ये कितना बचेगा 16 किलो न्यूटन टेंसाइल। तो इस डायरेक्शन में कितना आ रहा है 16 किलो न्यूटन टेंसाइल और इस डायरेक्शन में कितना आ रहा है 16 किलो न्यूटन टेंसाइल। डायग्राम देखिए, दिस इज CD मेंबर का डायग्राम है, CD इधर लग रहा है 16 किलो न्यूटन, इधर पहले 10 है पॉजिटिव
-34 है नेगेटिव कंप्रेसिव, +40 है पॉजिटिव। तो ये टोटल कितना बच गया? 16 किलो न्यूटन। इसकी लेंथ दे रखी है 800 mm। इसका जो डायमीटर दे रखा है डेट इज 30 mm। मैं इस पर भी यही फॉर्मूला लगा रहा हूं कि चेंज इन लेंथ इज इक्वल्स टू PL/AE। ओके, तो यहां से देखिए डेल्टा L CD मेंबर का कितना आ जाएगा? P की जगह पे कितना रख दूं? 16 किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज करूंगा 1000 हो जाएगा, इनटू लेंथ कितना दे रखा है 800 अपॉन A एरिया कितना दे रखा है π/4 इंटू D डायमीटर का स्क्वायर कितना है? दिस इज डायमीटर मींस 30 का स्क्वायर इंटू E इलोंगेशन कितना दे रखा है? इलोंगेशन दे रखा है मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखी है 2.05 इंटू 10⁵। इसे यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी डेल्टा LC इज इक्वल्स टू 0.088। दिस इज mm इलोंगेशन। क्लियर? मैं इलोंगेशन मैंने इन सभी का निकाल लिया। इलोंगेशन इसके अंदर इलोंगेशन हो रहा है, AB मेंबर के अंदर इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसके अंदर इलोंगेशन हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन को मैं माइनस कर दूंगा, इलोंगेशन को मैं पॉजिटिव ले लूंगा। ठीक है, तो इलोंगेशन इज पॉजिटिव, इलोंगेशन इज पॉजिटिव, कॉन्ट्रैक्शन इज नेगेटिव। तो अब मैं टोटल चेंज इन लेंथ निकालूं तो टोटल लेंथ इज इक्वल्स टू कितना आएगा? चेंज इन लेंथ इन AB प्लस चेंज इन लेंथ इन BC प्लस चेंज इन लेंथ इन CD। कितना आया? AB के अंदर कितना आ गया? 0.099। यहाँ देखिए दिस इज इन mm। ठीक है, इसके अंदर चेंज कितना गया? 0.036 mm। ध्यान देना ये कॉन्ट्रैक्शन है तो ये इसके आगे नेगेटिव लग जाएगा। और इसके अंदर इलोंगेशन कितना आ गया? 0.088 mm। ये इलोंगेशन है तो पॉजिटिव होगा, तो दिस इज इलोंगेशन पॉजिटिव माइनस कॉन्ट्रैक्शन है BC मेंबर में कितना आ गया? ये -0.036। ठीक है, प्लस इलोंगेशन इसमें कितना है CD मेंबर में? 0.088। इन सब का जब आप सम करोगे आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.151 mm। दिस इज आंसर। थैंक यू।